गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। कल हमारा चल रहा था श्री योग वशिष्ठ के उत्पत्ति प्रकरण में। वशिष्ठ जी रामचंद्र जी से कह रहे थे कि जैसे स्वर्ण में भूषण मिथ्या रूप है, ऐसे ही आत्मा में ये सारा जगत अविद्या रूप है। और लवण की कथा जो सुना रहे थे कि लवण राजा को दूसरे दिन जब विचार फुरा कि यह मुझको भरम सा छा गया, जो मैंने देखा था, पर देखा कैसे था? सत्य रूप होकर देखा था। अब उसके लिए फिर वो देश नगर आदि प्रत्यक्ष दृष्टि में आई। वो वैसे ही भरम में उस यात्रा में निकला और चलते चलते वो फिर उस देश में पहुंच गया जो उसने देखा था स्वप्न में, मूर्छा अवस्था में, किरात देश में। अब वहीं पर ही फिर वो चंडालनी की माँ वहाँ विलाप कर रही थी, तो उससे राजा ने पूछा कि किस निमित्त विलाप कर रही है? तो वो फिर बता रही है, मेरा जामाता गया, बेटी गई, पुत्र परिवार पौत्र सारे चले गए, उसी निमित्त मैं रुदन करती हूँ। अब आगे वशिष्ठ जी कह रही हैं, चंडाली बोली, हे राजन, एक समय वर्षा न होने से अकाल पड़ा और सब जीवों को बड़ा दुख हुआ। उस समय मेरे पुत्र पौत्र पौत्रियां, जमाता भर्ता आदि बांधव यहाँ से निकल गए और कहीं कष्ट पाके मर गए। उनके वियोग से मैं दुखी होकर रुदन करती हूँ और उनके बिना मैं शून्य हो गई हूँ। जैसे बिछड़ी हुई हथनी अकुलाती है, तैसे ही मैं अकुलाती हूँ। हे रामचंद्र, जब इस प्रकार चंडाली ने कहा तब राजा अति विस्मित हुआ और मंत्री के मुख की ओर ऐसे देखने लगा जैसे कागज पर पुतली होती है। अब राजा को ये हैरानी क्यों हो रही है? क्योंकि राजा तो जागृत अवस्था में वो सारा कुछ देख रहा है। निदान राजा विचारे और आश्चर्यवान हो, उस चंडाली ने बारंबार पूछे और वह फिर कहे और राजा आश्चर्यवान हो गए। अभी भी राजा को उस पर विश्वास नहीं हो रहा था कि जो मैंने मूर्छा अवस्था में स्वप्न में देखा था वही मेरे सामने बैठा हुआ है और मैं तो वैसे का वैसे खड़ा हुआ हूँ। तब राजा उसको यथा योग्य धन देकर चिर पर्यंत वहाँ रहा और फिर अपने राज मंदिर में आया। जब प्रातः काल हुआ तब सभा में आकर मुझसे पूछने लगा कि हे मुनीश्वर, यह स्वप्न मुझको प्रत्यक्ष कैसे हुआ? इसको देखकर मैं आश्चर्यवान हुआ हूँ। तब मैंने प्रश्न अनुसार उसको युक्ति से उत्तर दिया। किसने? वशिष्ठ जी ने। और उसके चित्त का संशय ऐसे दूर कर दिया जैसे मेघ को वायु दूर करे। वही तुमसे कहता हूँ। हे राम जी, अविद्या ऐसी है कि असत्य को शीघ्र ही सत्य कर दिखाती है और जो सत्य होता है उसको असत्य कर दिखाती है। इसी को तो माया कहते हैं, इसी को अध्यास कहते हैं। जो चीज़ है नहीं उसको दिखा रही है और जो चीज़ वास्तव में है उसको दिखाती नहीं है। यही माया है और बड़ा भरम दिखाने वाली है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, स्वप्न कैसे सत्य हुआ?
यह मेरे चित्त में बड़ा संशय स्थित हुआ है, उसको दूर कीजिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इसमें क्या आश्चर्य है? अविद्या से सब कुछ बनता है। स्वप्न में तुम प्रत्यक्ष देखते हो कि घट से पट और पट से घट हो जाता है। अब राम जी ने क्या क्वेश्चन किया वशिष्ठ जी से कि स्वप्न कैसे सत्य हुआ? यह मेरे चित्त में बड़ा संशय स्थित हुआ है, क्योंकि जब हम जागृत अवस्था में आते हैं और जो स्वप्न में देख रहे होते हैं वो उसी टाइम लय हो जाता है। अब यही संशय राम जी को भी हो रहा है, उसको दूर कीजिए। वशिष्ठ जी तभी आंसर दे रहे हैं, तो इसमें हैरानी वाली क्या बात है? अविद्या से तो हम सब कुछ बना लेते हैं। स्वप्न में जो प्रत्यक्ष देखते हैं तो वो सिस्टम से नहीं चलता, वहाँ पर कुछ भी। स्वप्न में घट से, घड़े से पट, तंतु बन जाते हैं। पट मतलब सूत, और पट से घट बन जाता है, जबकि दोनों का कोई मेल नहीं है, संबंध समसत्ता में होता है। स्वप्न और मृत्यु में मूर्छा के अनंतर बुद्धि विपर्य हो जाती है। जिनका चित्त वासना से वेष्टित है, उनको जैसा संवेदन फूटता है तैसे ही भासता है। अब मन के गहराई में जैसे संस्कार होते हैं वो फिर बाहर निकल आते हैं मूर्छा में। उस समय बुद्धि काम नहीं कर रही होती। हे राम जी, जिनका चित्त स्वरूप से गिरा है, मतलब संसार में लगा हुआ है, उनको अविद्या अनेक भरम दिखाती है। जो मैं मेरे में रचे पड़े हैं, उनको मैं अपना शरीर भी सच्चा लग रहा है और सामने वाला के शरीर भी सच्चा लग रहा है, तो उनको अविद्या माया अनेक भरम दिखाती है, अध्यास दिखाती है। जैसे मद्यपान और विष पीने वाला भरम को प्राप्त होता है, वैसे ही अविद्या से जीव भरम को प्राप्त होता है। एक और राजा था, उसकी भी यही व्यवस्था हुई थी, जो लवण राजा के चित्त में फुर आई थी। जैसे उसकी चेष्टा हुई थी तैसे ही इसको भी फुर आई। तब उसने जाना कि मैंने यह किया है। जैसे अभोक्ता पुरुष आपको स्वप्न में भोक्ता देखता है कि मैं राजा हुआ हूँ, मैं तृप्त हूँ, अथवा भूखा सोया हूँ और यह किया मैंने करी है और यह क्रिया मैंने करी है, तैसे ही लवण को फुर आया था। अब वशिष्ठ जी क्या कह रहे हैं कि एक और राजा था, उसकी भी यही व्यवस्था हुई थी, जो लवण राजा के चित्त में फुर आई थी। जैसे उसकी चेष्टा होती थी तैसे ही इसको भी फुर आई थी। तब उसने जाना कि मैंने यह क्रिया की है और राजा की चेष्टा लवण राजा के चित्त में फुर आई। जैसे अभोक्ता पुरुष आपको स्वप्न में भोक्ता देख रहा है कि मैं राजा हुआ हूँ, मैं तृप्त हूँ, अथवा भूखा सोया हूँ और यह क्रिया मैंने करी है, तैसी लवण को फुर आया था, सो भास है। सभा में बैठे चंडाल की चेष्टा लवण को फुर आई, अथवा विंध्याचल पर्वत के चंडालों की प्रतिभा लवण को फुरी, सो लवण को यह भरम दृढ़ हो गया। देखो, जो यहाँ पर वशिष्ठ जी कह रही हैं कि और राजा की व्यवस्था लवण राजा के चित्त में फुराई थी।
अब ये और राजा कौन है? वही उसका अंतःकरण है, वही एक ही है वो राजा। अब वही लवण पहले चंडाल रूप में था, अब उसके संस्कार अब जागृत अवस्था में राजा के मन में आए हैं। ये कोई दो अलग अलग राजा नहीं है, ये अलग अलग नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति जो क्रिया करता है वही के संस्कार। अब मान लो कि इस शरीर से जो क्रिया हुई है, अब सूक्ष्म में वो अंदर तक चला जाता है। अब वही अंदर तक जाने से फिर इसकी देह शांत हुई, पर वो प्राण तो गए संस्कारों के साथ। अब उसने कोई और शरीर ले लिया, अब उस प्राणों को और आकार मिला अपने कर्मों के अनुसार, पर पिछले संस्कार तो साथ में हैं। अब वही फिर बाहर निकल के आते हैं। फिर अब यहाँ पे भी यही हुआ। अब राजा जैसे जागृत अवस्था में आया, पर उसके अंदर जो वो चंडाल राजा वाले संस्कार थे वो उसके जागृत अवस्था में फुर आए। तैसे ही लवण को वो फुर आया था, सो प्रतिभा है। ये क्या है? सारी भास है। सभा में बैठे चंडाल की चेष्टा लवण को फुर आई, क्योंकि वो संस्कार तो उसके सूक्ष्म मन में थे। उसी राजा ने ही उस चंडाल को देखा था, किसी और ने तो नहीं देखा। अथवा विंध्याचल पर्वत के चंडालों की प्रतिभा लवण को फुरी। अब जैसे जैसे चंडाल वाली उस राजा ने क्रिया की थी, लवण राजा ने चाहे मूर्छा अवस्था में की थी, पर मन तो था, बुद्धि नहीं थी, तो मन से वो संस्कार अंदर जाते हैं गहरे मन में। अथवा विंध्याचल पर्वत के चंडालों की प्रतिभा लवण को फुरी, सो लवण को यह भरम दृढ़ हो गया। एक ही सादृश्य भरम अनेकों को फुर आता है। अब देखो, एक ही सादृश्य भरम अनेकों को, अब ये अनेक क्या है? ये जितने जितने ये शरीर बदलते जा रहे हैं, अब वो संस्कार उसके साथ साथ जा रहा है। अब जब तक इसका प्रांत काल नहीं होता, अंत काल तो देह का हो रहा है, पर सूक्ष्म मन तो मर नहीं रहा, वो संस्कारों के साथ और आकार ले रहा है। तो यही एक ही सादृश्य भरम अनेकों को फुर आता है। अब जैसे राजा लवण ने मूर्छा में वो चंडाल का संस्कार देखा, तो वो उसके गहरे मन में था, वो फिर वही जागृत अवस्था में उसका बाहर निकल के आया। और स्वप्न भी सादृश्य होता है। अब कहते हैं एक ही सादृश्य भरम अनेकों को फुर आता है, और स्वप्न भी सादृश्य होता है। अब वैसे तो हम कहते हैं कि एक स्वप्न जो देख रहा है वही देख रहा है, चाहे उसके साथ 10 लोग और सोए पड़े हैं, उनको उस स्वप्न का नहीं पता। अब यहाँ पे संशय हो सकता है कि एक ही सादृश्य भरम अनेकों को फुर आता है और स्वप्न भी सादृश्य होता है। ये कैसे हो सकता है? जबकि हमारा खुद का जागृत अवस्था का प्रैक्टिकल है कि जो मैं स्वप्न देख रही हूँ वो साथ में सोया हुआ वो स्वप्न नहीं देख सकता, उसका स्वप्न मेरे स्वप्न से अलग होगा। पर ये कैसे संभव है? वो जीव के संस्कारों से। उसने अनेक शरीर लिए, क्योंकि उसका प्रांत काल ना हुआ। अनेक शरीर जैसे जैसे उसने लिए, वही संस्कार उसके फिर अगले जन्म में, फिर उसके अगले जन्म में, फिर उसके अगले जन्म में वो फुटते आए। तभी वशिष्ठ जी कह रही हैं कि एक ही सादृश्य भरम अनेकों को फुर आता है, और स्वप्न भी सादृश्य होता है। जैसे एक ही रस्सी में अनेकों को सर्प भासता है, इसी प्रकार अनेक जीवों को एक भरम अनेक रूप हो भासता है तो वो भरम,
अब जब तक प्रांत काल नहीं आता, प्रांत काल किसका आएगा? उस जीव का, उस सूक्ष्म का, या तो उसको अंतःकरण कह लो, उसका। अब जब तक वो भ्रम में फंस रहा है, वो अपने संस्कार साथ में ले रहा है। संस्कार मतलब वो संचित कर्म बढ़ा रहा है। अब 100 संचित कर्म है, उसमें 50 की प्रारब्ध बन गई, फल पक गया, तो ये शरीर हमने ले लिया। अब 50 तो संचित कर्मों में बचा पड़ा है, पर हम क्या करते हैं, ये शरीर लेकर अपनी प्रारब्ध को हम भोगते नहीं है और उसको बढ़ा देते हैं। फिर अब इस प्रारब्ध में मैंने 50 कर्म या 100 कर्म और बना लिए, तो मानो पीछे 50 संचित कर्मों में पड़ा है, 100 और बना लिए, ये तो मैंने 150 उसमें डाल दिया संचित कर्मों में। मेरा ये कम तो ना हुआ, ये तो और बढ़ गया। तो ऐसे तो मेरा ये कभी एक जन्म खत्म ही नहीं होगा। मेरा संचित कर्मों के लिए एक जन्म काफ़ी नहीं है। पर जब तक गुरुदेव, तत्वनिष्ठ गुरुदेव नहीं मिलते, तब तक ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। हम शास्त्र खुद पढ़ के अपने आप कुछ भी नहीं कर सकते। जब तक हमें सानिध्य नहीं मिलता अपने गुरुदेव का, तब तक ये बुद्धि भी नहीं खुलती। अब देखो, वही संस्कार बार बार एक जीव से दूसरे जीव में, अब उसको तो नहीं पता ना पिछले शरीर में मेरा कौन सा आकार था, क्या था, पर वो संस्कार तो आ रही हैं। अब इसलिए कह रही हैं, हे राम जी, जितने पदार्थ भासते हैं उनकी सत्ता में संवेदन हुआ है, क्योंकि उसकी अंदर भावना कौन सी चल रही है। उस जीव को दृढ़ता किसकी है? संसार की कि अपनी परमार्थ की? अगर संसार की दृढ़ता है तो हर चीज उसको दिखाई देगी, उसको आच्छादित नहीं कर सकेगा। वृत्ति जब आत्मा में आरूढ़ होकर नेत्रों के द्वारा बाहरी देश में विषय पर जाती है, तो उसको माया के द्वारा वो अगर आच्छादित नहीं कर सकता, तो उस वस्तु को, उस पदार्थ को वो सच्चा देखेगा। ये अज्ञान काल की अवस्था है। और ज्ञान में तो उसको लगेगा ये दुख है, ये मिथ्या है, ये स्वप्न है। अब इसलिए वशिष्ठ जी कह रही हैं, हे राम जी, जितने पदार्थ भासते हैं उनकी सत्ता में संवेदन हुआ है। हमने ही उस संवेदन दिया है, हम ही उसको सच्चा मानते हैं, हम ही उसको झूठा मानते हैं। जैसे उनमें संकल्प दृढ़ होता है, तैसे ही होकर वो भासता है। और जो पदार्थ सत्य रूप हो भासता है वह सत्य होता है, और जो असत्य रूप हो भासता है वह असत्य हो जाता है। ये हमारी मन की कल्पना है, ये हमारे भाव। अब जिसके साथ हमारी बहुत मित्रता है, वो मेरे लिए अगर गलत भी कर देगा, पर मेरे को वो दिखेगा नहीं, क्योंकि उसके प्रति मेरे मन में क्या भाव चल रहे हैं, मित्र भाव वाले। और जो मेरा शत्रु है और वो अगर मेरे लिए अच्छा कर रहा है, तो वो मेरे को नहीं दिखाई देगा, क्योंकि उसके प्रति मेरे मन में भाव कौन से चल रहे हैं, शत्रु वाले। अब इसलिए दृढ़ता किसकी है? हमारे भावों की। सब ही पदार्थ संवेदन रूप हैं और तीनों काल भी संवेदन से उपजे हैं। मतलब कि हमारा फुरना, हम अपने फुरने से, हम अपनी दृढ़ता से सामने वाले पदार्थ को सत्य भी कर देते हैं और सामने वाले पदार्थ को असत्य भी कर देते हैं। इनका बीज क्या है? इस जगत का बीज क्या है? फुरना। इनका बीज संवेदन है। अब उस फुरने में, उस बीज में देखो वृक्ष कैसे, अव्यक्त रूप से। अब यही जो फुरना हमारे अंदर है, ये कैसे चल रहा है? अव्यक्त रूप से। हमें पता नहीं चलता, हम बैठे बैठे कितने संकल्प कर लेते हैं, और ये संकल्प हमारे फलीभूत होते हैं, हम वायुमंडल में छोड़ रहे हैं। तो गुरुदेव कहते हैं, इससे अच्छा तो अच्छे संकल्प छोड़,
माँ पत्नी को छोड़ दे, मैं ब्रह्म हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं आत्मा हूँ। अगर ये भी तो संकल्प, ये भी तो भाव, अगर उन भावों को छोड़ते हैं तो ये वाले भाव देखो हमारे 84 का चक्कर ख़त्म करवा देंगे। यही मेरा लास्ट जन्म बन जाएगा। फिर सब पदार्थ अविद्या रूप हैं, और जैसे रेत में तेल है तैसे ही आत्मा में अविद्या है। अब रेत में तेल कभी हुआ क्या? जो चीज़ है ही नहीं तो उसके लिए, जैसे बंध्या का पुत्र, शशे के सींग, मरुस्थल का जल, ये है नहीं और हमें भास रही हैं। और हमें जो भास रही हैं इसको चिदाभास कहते हैं। उस चेतन पे उसका भास जैसे पड़ता है, इस शरीर पे एक्स हो जाता है। चेतन का एक्स जब इस पे पड़ा तो ये जिंदा हो गया, ये जीवित हो गया। जो ये भास है, इस भास को इसने सच्चा मान लिया। बैठा तो किराए के मकान पे है और किराए के मकान को ही अपना मान ले तो सबसे बड़ा धोखा है ना। अब यही धोखा हम अपने आप को दे रही हैं। अब तो हम संभल जाएं, अब तो हम रुक जाएं। अब यही इसका बीज क्या है? अब बीज है वही फुरने, यही संवेदन जो सब पदार्थ अविद्या रूप है। और वैसे ही हम अविद्या रूप के हम उनको सच्चे मान रहे हैं। सबसे बड़ा अविद्या ये शरीर जो हमारे अंग संग है, हमारे साथ है, पर इससे भी वो अति सूक्ष्म, वो हमारे साथ है, हमारी चेतना। अगर वो ना हो तो ये शरीर भी किसी काम का नहीं है। इसको देखो फिर जला देते हैं। किसी ने आज तक इसको सांभा क्या? जागृत अवस्था में तो हम इसको सांभ रही हैं, फिर भी तो ये रेत की तरह हाथों से निकला जा रहा है। कौन बुजुर्ग होना चाहता है? कौन बूढ़ा होना चाहता है? हर कोई जवान बना रहना चाहता है, पर ये अपना विकार दिखा रहा है, दिखा रही है माया अपना खेल। मैं तो निकलती जाऊंगी ऐसे ही हाथों से, तू पकड़ के तो देख। अब वही तो हम कर रही हैं संसार में। अब कोई व्यक्ति पोटली लेके कंधे पे लेके जा रहा है और हम उसको पकड़ना चाह रहे हैं, वो 2 कदम आगे हो जाता है, फिर हम 2 कदम उसके आगे। अब वो पोटली क्या है? माया की। अब वो माया हमें ये नाच दिखा रही है, हमारे आगे आगे आकर विषय रूपी नाच दिखा रही है। हम ही पागल हैं जो उन विषयों में, जो विष की तरह हैं, हम फंस रहे हैं, उससे मोहित हो जा रहे हैं। अपने बुजुर्गों से सार पूछो क्या निकला? कोई सार निकला इस जीवन का? पूरा जीवन खपा दिया मैं मेरे में। अब संभल जाएं। सियाना वही है जो सामने वाले को देखकर समझ जाए। माँ धी को खप दिए, नू अलर्ट थी वेंदी है। अगर समझदार नू हो से तो अलर्ट थी वैसे। उसको एक इशारा काफी है। ऐसे गुरुदेव तो हमें बार बार इशारे दे रहे हैं, बार बार हमें बता रहे हैं, जनवा रहे हैं, हम फिर भी नहीं जागते। वो 5 जनीय शंख हमारे आगे बजा रहे हैं, हम फिर भी नहीं जागते। सुते हुए कुत जगावे, मन मचले को कौन जगावे। सोए हुए को तो जगाया जाए, पर जो मन मचला बना पड़ा है उसको कौन जगा सकता है। इसलिए सब पदार्थ अविद्या रूप हैं, और जैसे रेत में तेल है तैसे ही आत्मा में अविद्या है। आत्मा से अविद्या का संबंध कदाचित नहीं है। आत्मा तो असंग है, जैसे ये ट्यूब का प्रकाश।
इस प्रकाश के नीचे हम जो कुछ मर्जी करें, उसने कोई हस्तक्षेप नहीं करनी, उसने अपनी लाइट देनी है। वो सबसे असंग है, न्यारा है, क्योंकि संबंध समरूप का होता है। अब उसके जैसा कोई है तभी तो उसका संबंध हो। सेम सेम सत्ता में होता है ना संबंध। लक्कड़ लक्कड़ में होगा, लक्कड़ लोहे का तो कोई संबंध नहीं है। सजातीय संबंध, विजातीय और स्वगत, ये हमने 3 किए हुए हैं। अब यही गुरुदेव भी हमें बार बार कह रहे हैं, वशिष्ठ जी भी राम जी को यही कह रहे हैं, क्योंकि संबंध समरूप का होता है। जैसे काष्ठ और लाख का संबंध होता है, सो आकार सहित है, और जो आकार से रहित है उसका संबंध कैसे हो। जैसे प्रकाश और तम का संबंध नहीं होता, तैसे ही चेतन से चेतन का संबंध होता है और विजातीय का संबंध नहीं होता, है ना। मनुष्य और पशु का क्या संबंध है, मनुष्य और लक्कड़ का क्या संबंध है। इससे अविद्या रूप देह को आत्मा से संबंध नहीं है। अविद्या ये जड़ और चेतन का क्या संबंध है, उनका तो कोई संबंध निकल ही नहीं सकता। पर हम अपनी अविद्या के कारण उसमें जाके टक्कर मारते हैं, उसमें जाके फंसते हैं। किराए के मकान को हम अपना मकान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बनता वो फिर भी नहीं है, पर इसी कोशिश में हमने अपने जन्मों के जन्म खपा दिए, जन्मों के जन्म खपा दिए। जो बिगड़ता नहीं है उसको नहीं देख रहे, उसको नहीं पकड़ रहे हम। पकड़ना तो उसको चाहिए जो एक रस रहता है, तीनों कालों में एक रस है, वही सत्य है। अगर ये सत्य होता शरीर, तो विचार करने से हम कैसे इसको मिथ्या बोल देते हैं, स्वप्न कर देते हैं। नहीं तो ये विचार करने से ख़त्म ना होता, पर विचार करने से तो ये ख़त्म हो रहा है, इसका मतलब ये सत्य नहीं है। देह का आत्मा से संबंध नहीं, जो जड़ से आत्मा का संबंध हो तो आत्मा जड़ हो कि सेम में संबंध होता है। अगर जड़ का आत्मा के साथ संबंध हो तो आत्मा जड़ हो, पर आत्मा तो सदा चेतन रूप है और सर्वदा अनुभव से प्रकाशता है। उसको जड़ कैसे कहिए, उसको तो हम जड़ कह ही नहीं सकते। जैसे स्वाद को जीवा ग्रहण करती है और अंग नहीं करते, तैसे ही चेतन से चेतन की, जड़ से जड़ की, जल से जल की, माटी की माटी की, माटी की माटी की, अग्नि से अग्नि की, प्रकाश से प्रकाश की, तम से तम की, इसी प्रकार सब पदार्थों की सजातीय पदार्थों से एकता होती है, विजातीय से नहीं होती। सेम भाई भाई का आपस में संबंध होगा। अब यही वशिष्ठ जी राम जी को समझा रहे हैं। अग्नि की अग्नि से, प्रकाश की प्रकाश से, तम की तम से सजातियों का आपस में संबंध होगा। सजातीय का आपस में एकता होगी, विजातीय की आपस में एकता नहीं हो सकती।
अब सजातीय जड़ और चेतन की एकता कैसे हो सकती है? ये हमने अपनी मूर्खता से गांठ लगा रखी है। अब क्वेश्चन हमारा यहाँ बनता है कि चेतन उस जड़ में जाता है कि जड़ चेतन में आता है? इसको अब हम कल करते हैं। अब समय हो रहा है हमारा। अपनी बुद्धि का उपयोग करेंगे, खुद इसका निष्कर्ष निकाल लेंगे, दिमाग बुद्धि पे थोड़ा बल लगाएंगे। हमारा प्रश्न क्या है कि चेतन उस जड़ में जाके मिलता है या वो जड़ उस चेतन में आता है? ओम ओम ओम।